अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज की हमारी वीडियो है इंग्लिश फूड एडजेक्टिव्स। तो हमारी इस वीडियो के साथ बने रहिए। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। ओके, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नंबर 1, mushy. It is usually used to refer to food that has been overcooked, particularly vegetables. They absorb a lot of water and become very soft and mushy when pressed. मशी आप उन मतलब हम ऐसे फूड को कहेंगे जो कि जैसे आपने देखा होगा अक्सर घरों में आप समटाइम खाना बना रहे होते हैं, ख़वातीन को तो पता ही होगा कि वेजिटेबल जो सी हैं अगर वो बहुत ज़्यादा यानी पानी ज़्यादा हो जाए और वो ओवर कुकड हो जाए, ठीक है, तो वो क्या होता है कि वो सोकी सोकी सी हो जाती हैं, यानी नरम नरम सी हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह के फूड को हम क्या कहते हैं? मशी। ठीक है। Number 2, chewy. It is used to describe food, usually meat, that is difficult to chew and requires a lot of chewing. यानी ये एक ऐसे फूड को कहा जाता है, यानी ऐसे किसी जिसमें एग्जांपल उन्होंने मीट की दी है कि जिन्हें मतलब हम मुश्किल से चबा सकते हैं। ठीक है, यानी उनको चबाना बहुत मुश्किल होता है। जैसे समटाइम मीट हमारा जो है वो कच्चा रह जाता है, यानी गोश्त हमारा जो है वो समटाइम अगर कच्चा रह जाए तो वो भी बहुत मुश्किल होता है उसको चबाना। ठीक है, तो उस तरह के फूड को हम क्या कहते हैं? च्यूई। च्यूई फूड। ठीक है, ये हम इंग्लिश फूड एडजेक्टिव्स पढ़ रहे हैं, तो ये है हमारा च्यूई फूड। Number 3, crispy. It is used to describe food that is firm, dry and easily broken. It usually makes a noise when you bite it. तो इसकी सबसे ज़्यादा कॉमन एग्जांपल है फ्राइज, पोटैटो फ्राइज। अगर क्रिस्पी जैसे हम बनाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है जब हम उनको खाते हैं तो क्रिच क्रिच की आवाज़ आती है ना, सो दैट फूड इज़ कॉल्ड क्रिस्पी फूड। इसके अलावा विंग्स हो गए और नगेट्स, क्रिस्पी नगेट्स। सो ये एग्जांपल्स हैं क्रिस्पी फूड की। नंबर 4, स्टेल. इट इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब फूड दैट इज़ नो लॉन्गर फ्रेश. ऐसे खाने को स्टेल कहेंगे जो कि फ्रेश ना रहे, यानी बासी हो जाए। एग्जांपल्स हैं हमारे पास स्टेल ब्रेड। ठीक है, इसी तरह हमारी कुकीज़ समटाइम जो सी हैं वो ख़राब हो जाती हैं। ठीक है, तो हम उन्हें क्या कहेंगे? स्टेल कुकीज़, स्टेल ब्रेड। ठीक है, तो इस तरह के फूड को हम क्या बोलेंगे? स्टेल फूड। नंबर 5, rancid. It is used instead of stale to describe oily foods that are not fresh. ठीक है, अब स्टेल और रैंसिड में क्या डिफरेंस है? रैंसिड बेसिकली ये भी बासी खाना ही है, यानी जो फ्रेश नहीं होता हम उसे ही बोलते हैं, लेकिन डेट इज़ जो ऑयली फूड्स होते हैं, फॉर एग्जांपल बटर हो गया। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जो ऑयली कोई भी चीज़ हो जाए ना, लाइक जैसे अगर हम लोगों ने कुछ ऑयली बनाया, लाइक फ्राइज़ बनाई हैं, ठीक है, या फिर हम लोगों ने कुछ पकोड़े बनाए हैं, फ्रिटर्स जिन्हें हम बोलते हैं। ठीक है, अगर वो मतलब 2-3 दिन, एक दिन पड़े रहें, 2 दिन पड़े रहें और वो ख़राब हो जाए तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? रैंसिड फ्रिटर्स। ठीक है। नंबर 6, रोटन. It is used to describe meat, vegetable and fruit that have gone bad. रोटन हम यानी ऐसे फूड को कहेंगे जो ख़राब हो जाता है, यानी जैसे फॉर एग्जांपल अगर मीट, वेजिटेबल, फ्रूट्स हैं वो ख़राब हो गए हैं, जैसे फ्रूट अक्सर देखा होगा बनाना जो उनसे वो ख़राब हो जाता है, तो हम क्या कहते हैं? रोटन बनाना। ठीक है, मीनवाइल बहुत सारी हमारी वेजिटेबल्स होती हैं वो ख़राब हो जाती हैं, तो हम क्या कहेंगे? रोटन वेजिटेबल्स, रोटन मीट या फिर रोटन फ्रूट्स। Thank you guys for watching our videos. Please subscribe our channel and press the bell icon to get all notification of our upcoming videos. Stay tuned. Allah Hafiz.